अस्सलाम वालेकुम। आई एम नासिर अली फ्रॉम क्वांटा स्पार्क अकेडमी। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम वेक्टर को कैसे डिटरमाइन करें। बेसिकली अगर हम टू डायमेंशन की बात करें तो वेक्टर के टू कंपोनेंट होंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब उसके टू होंगे, एक होगा एक्स हो गया वाई। तो कोई वेक्टर मतलब ये है एक्स डायरेक्शन में तो ए एक्स उसका कंपोनेंट हो गया और वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो गया ए वाई। तो अगर मतलब ये उसके कंपोनेंट हमें गिवन है, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम वेक्टर को कैसे डिटरमाइन करें, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर दो चीज़ें गिवन हो, हमने जो पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर में या रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने पढ़ा था कि आपको दो वेक्टर अगर गिवन हो एक्स और वाई, तो आप थर्ड को कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल या रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। आज हम फिर बताएंगे कि उसको आगे कैसे कर लेके चलना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। तो आप अगर मतलब वाई कंपोनेंट को यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये भी इसका हो गया वाई कंपोनेंट, ये वाई और ये वाई सेम है तो ये भी वाई कंपोनेंट उसका हो गया। और वेक्टर क्या है, ए है। वेक्टर ए है और इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें तो फर्स्ट का हेड दूसरे का टेल फर्स्ट के हेड के साथ, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसका टेल फर्स्ट के टेल के साथ और उसका जो हेड है सेकंड के हेड के साथ मिला हुआ है। तो ये वही टॉपिक है सारा कुछ, बट थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, बाकी प्रोसेस सारा वही है। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे। द प्रोसेस थ्रू विच द वेक्टर कैन बी मेड, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम वेक्टर को बनाएं, यानी कि वेक्टर जैसे हमने ए बनाया ना, फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। अगर हम एक्स और वाई कंपोनेंट की हेल्प से एक वेक्टर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर या डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर या डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अगर हम आगे इसको देखें कि कंसिडर वी हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए एक्स और वाई विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन, अगर हम इनको इसको नाम दें ओ और इसको क्यू का नाम दें ओ और क्यू, ठीक है। ये मतलब ओ से स्टार्ट हुआ क्यू तक ये एक्स है हमारे पास, और जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है वो है ओ एस। तो अगर हम यहाँ से मतलब ओ है और यहाँ हम अगर एस लिख दें तो आप इसको किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। ओ पी से कर रहे हैं, ओ क्यू से कर रहे हैं, ओ एम से कर रहे हैं, वो इशू नहीं है। तो इसको हमने एक्स कंपोनेंट को ओ क्यू से शो किया है और वाई को ओ एस से किया है। तो इन दोनों को अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ओ क्यू और ओ एस से शो करें तो एडिंग दीज वेक्टर ए एक्स और ए वाई, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये भी इसका वाई कंपोनेंट है, यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सेम मैग्नीट्यूड में है। ये इसका प्रोजेक्शन भी हो सकता है तो इसका मसला नहीं है। तो ए एक्स और ए वाई अगर हम दोनों को ऐड करें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगी, एडिंग दीज वेक्टर ए एक्स एंड ए वाई बाय हेड टू टेल रूल, द लाइन ओ एड, यहाँ पे कोई भी नाम दें आप, जो ये जो लाइन है इसको आप कोई नाम दें, मैं अगर पी का नाम दे रहा हूँ तो जो लाइन ओ पी है वो क्या करेगा, द लाइन ओ पी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। जी अब यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे एंगल भी बना रहा है कोई, तो आप इसको थीटा का नाम दें, ठीक है। अब ये हमें कन्फर्म नहीं कि कितनी एंगल है, बस हमने इसको थीटा का नाम दिया कि इतनी एंगल बना रहा है। अगर ये उसकी डेफिनेशन हो गई और ये मैंने उसका प्रोसेस बता दिया है कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं या डिटर्मिनेशन या मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से हम कैसे एक वेक्टर को ड्रा करेंगे, तो वो प्रोसेस मैंने बता दिया। आगे जो हम करेंगे अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे, वेक्टर ए हमने बना तो दिया लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे लें। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, गौर से देखिएगा। मैग्नीट्यूड ठीक हो गया।
तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरम थ्योरम। पाइथागोरम थ्योरम ये था कि हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे देखें, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज वित्तर जिसे हम बोलते हैं, ये है बेस जिसे हम कायदा बोलते हैं उर्दू में, और ये है परपेंडिकुलर यानी कि अमूद है। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। ए का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का, तो उस तरफ अंडर रूट लेंगे इसका, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इसका लिया हमने अंडर रूट। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। आगे हम इसका फाइंड करेंगे कि डायरेक्शन भी डिपेंड करता है ना। हम कह रहे हैं कि हम वेक्टर कोई बना रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, हमने पहले पढ़ा था, एक मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन होती है। अब मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड किया है, अब हमने डायरेक्शन फाइंड करना है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं टेन थीटा। डायरेक्शन के आपने यहाँ पे भी फाइंड करना हो तो उसके लिए आप टेन थीटा यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल है, डायरेक्शन के लिए तो हमने कहा है कि टेन थीटा यूज़ करेंगे। अब टेन थीटा इक्वल किस चीज़ की है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उर्दू में भी इसको एक ट्रिक से याद करते हैं और इंग्लिश में भी, अब वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। अब इसको याद कैसे करें, ऐसे तो पाइथागोरम थ्योरम में हम साइन काज टेन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अगर आप पहली लाइन को पढ़ लें कि सम पीपल हैव, एस से साइन मतलब साइन इज इक्वल टू पी से परपेंडिकुलर ओवर एच से हाइपोटेन्यूज, तो ये पहली लाइन से हम साइन फाइंड कर लेते हैं। दूसरी लाइन में अगर हम देखें तो करली ब्राउन हेयर, सी से काज थीटा इज इक्वल टू बी से बेस और ओवर एच से हाइपोटेन्यूज। जो आखिरी लाइन है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ये टेन थीटा को फाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। टी से टेन, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। तो अब हमें टेन थीटा फाइंड करना है क्योंकि हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम अपने ग्राफ में देखें तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो है ए वाई और जो बेस है वो है ए एक्स। तो अब हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेन को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो आज का लेक्चर हो गया हमारा एंड। इसमें कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।